नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि एक बार फिर से कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने हिंदुत्व को लेकर के हमला बोला है और विवादित बयान दिया है। अब इस चीज को लेकर के बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस नेता सिद्धारमैया पर निशाना साधा है और उनका कहना है कि हर बार कांग्रेस की ओर से हिंदू और हिंदुत्व को ही क्यों टारगेट किया जाता है। क्या वो इसी तरीके का बयान और इसी तरीके के विवादित बोल किसी और धर्म को लेकर के दे सकते हैं। बता दें, दरअसल देखने को मिला है कि शहजाद पूनावाला ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया और इसी के साथ ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए तमाम विवादित बयान गिनवा डाले जो कि उन्होंने हिंदुत्व को लेकर के दिए हैं। बता दें कि शहजाद पूनावाला ने इस दौरान कहा कि 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि हिंदुत्व जीवन का एक तरीका है, यानी कि जीवन जीने की एक शैली है। वहीं 2016 में इसे बरकरार भी रखा गया और तीस्ता सीतलवाड़ द्वारा हिंदुत्व को कट्टरता से जोड़ने वाली याचिका को भी उसकी खारिज कर दिया गया। लेकिन फिर भी कांग्रेस उसी हिंदू फोबिक नैरेटिव को चलाती रही है। इस बार सिद्धारमैया जी और इससे पहले सतीश जारकोहली ने यह कहा था कि हिंदू गंदा और अश्लील है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस द्वारा हिंदुओं से जुड़ी किसी भी चीज पर गाली और अपमान की लंबी सूची कभी प्रभु राम के अस्तित्व को नकारना है तो कभी राम मंदिर का विरोध करना कांग्रेस का चेहरा है, कभी हिंदुत्व को आईएसआई, बोको हरम, हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंक और इसी के साथ ही भगवा पर भी कई बार देखा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी किस तरीके से हमलावर रही है। अभी हाल ही में स्टेटमेंट दिया गया था भगवा रंग को लेकर के, जिस तरीके से सीएम योगी अपने वस्त्र धारण करते हैं उसको लेकर के कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई के द्वारा, और उन्हें यह कहा गया था कि आजकल के मॉडर्न कपड़े पहने। तो इस तरीके की जो टिप्पणी की जाती है कांग्रेस के नेताओं द्वारा, तो क्या ये किसी और धर्म पर भी हमला करेंगे? क्या किसी और धर्म को लेकर के इस तरीके से विवादित बोल दे सकते हैं? देखने को मिला था। दरअसल ये जो पूरा वाकया है वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धारमैया के विवादित बयान से जुड़ा हुआ है। उन्होंने ये कहा है कि वो हिंदू विरोधी नहीं बल्कि हिंदुत्व के विरोधी हैं। आपको बता दें, उन्होंने यहाँ तक कह डाला कि हिंदुत्व हिंसा, हत्या और विभाजन को बढ़ावा देता है। हिंदुत्व को संविधान के खिलाफ बताते हुए ये कहा कि हिंदुत्व हिंदू धर्म से अलग है। मैं खुद एक हिंदू हूं, लेकिन मैं मनुवाद और हिंदुत्व के खिलाफ हूं। उन्होंने ये भी कहा कि वो कभी भी हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं थे। वो कलबुर्गी में कांग्रेस के पूर्व विधायक बीआर पाटिल के जीवन पर आधारित एक किताब के विमोचन के मौके पर ये तमाम बातें उन्होंने कही हैं। उनके इस बयान पर अब नया विवाद खड़ा हो चुका है और सियासी घमासान मच चुका है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि शायद हमसे ज्यादातर लोग हिंदुत्व के खिलाफ हैं, हम हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं हैं। साथ ही उन्होंने आगे ये पूछा कि क्या किसी धर्म में हत्या और हिंसा की गुंजाइश है। उन्होंने ये भी दावा किया कि लेकिन हिंदुत्व और मनुवाद में हत्या, हिंसा और विभाजन की गुंजाइश है। ये पहली बार नहीं है जब सिद्धारमैया ने हिंदुत्व के खिलाफ ऐसी टिप्पणी की हो। बता दें कि इससे पहले भी 8 जनवरी को उन्होंने जोर देकर ये कहा था कि वो हिंदू हैं लेकिन हिंदुत्व के खिलाफ हैं। इसी कार्यक्रम में उन्होंने एक बार फिर से चीजें कही थी और ये कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध नहीं किया बल्कि राजनीतिक लाभ के लिए इसका इस्तेमाल करने के खिलाफ थे। यानी कि जिस राम मंदिर को लेकर के तमाम तरीके के विवाद देखने को मिले थे, हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। राम मंदिर का निर्माण वहां पर हो जहां पर पहले हुआ था और जो राम का जन्म स्थल है वहां पर ये मंदिर का निर्माण होना चाहिए, ऐसी मांग रखने वाले तमाम लोगों ने इसके लिए अपनी जान तक कुर्बान की है। लेकिन सिद्धारमैया का ये कहना है कि मैं राम मंदिर के खिलाफ नहीं था बल्कि इससे राजनीतिक लाभ उठाया जा रहा था, इस चीज के मैं खिलाफ हूं। देखने को मिल रहा है कि अब अयोध्या में राम मंदिर का काम बहुत ही तेजी से हो रहा है और सरकार के द्वारा और राम मंदिर की जो समिति है उसके द्वारा भी ये कहा जा रहा है कि 2024 तक राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। तब कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि राम मंदिर का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा था। लेकिन अगर बात हम कांग्रेस पार्टी के द्वारा दिए गए दस्तावेजों की करें, जिसमें कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा हलफनामा दायर किया था मनमोहन सिंह के
कार्यकाल में और ये कहा था कि जो भगवान राम जिसे कहा जाता है उनका अस्तित्व नहीं है और ये जो है मात्र एक कल्पना है। इस चीज को लेकर के काफी ज्यादा विरोध भी उस समय देखने को मिला था जब राम सेतु को लेकर के ये मुद्दा उठाया गया था सुप्रीम कोर्ट में। हालांकि कांग्रेस के नेताओं के द्वारा ऐसी बहुत सारी लंबी लिस्ट है जिसमें कि हिंदू को लेकर के और सनातन को लेकर के बहुत सारी ऐसी बातें कही गई हैं। देखने को मिला था कि जो कर्नाटक के कांग्रेस नेता हैं उन्होंने भी यही कहा था कि हिंदू शब्द गंदा सा लगता है और कैसे लोग इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ऐसी बातें भी उन्होंने कही थी। तो वहीं कुछ ऐसे भी लोग देखने को मिलते हैं जो कि भारत में नहीं है लेकिन भारत के हिंदू धर्म को लेकर के अपनी आस्था जताते हुए नजर आते हैं। अभी हाल ही में देखने को मिला था कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से जब यह पूछा जाता है कि इतने ज्यादा राजनीतिक संकट के बीच में आपने कैसे ये निर्णय किया कि आप ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनेंगे, जिसके बाद उन्होंने एक ऐसा जवाब दिया जिसकी लोग तारीफ कर रहे थे। उन्होंने ये कहा कि हिंदू धर्म से मुझे प्रेरणा मिली है क्योंकि धर्म का अर्थ ही होता है कर्तव्य। इसी के साथ ही देखने को मिला था कि केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद ने भी ये बयान दिया था और उनका कहना था कि जो भी हिंदुस्तान में जन्मा है, जो भी यहाँ का खाता है पीता है, यहाँ की नदियों का पानी पीता है, वो सभी हिंदू कहलाने का हकदार है। आप भी मुझे हिंदू कहें। ऐसे ऐसे भी लोग हैं। लेकिन वहीं अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति, वोट बैंक की राजनीति देखने को मिलती है, जिसकी वजह से एक खास समुदाय को लेकर के, एक खास धर्म को लेकर के हमेशा से ही टारगेट करने की कोशिश की जाती है। जिस तरीके से बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पार्टी पर और कांग्रेस के नेता सिद्धारमैया पर हमला करते हुए तमाम जो लिस्ट है उनके नाम गिनवा दिए कि आखिर कब कब ऐसे शब्द गढ़े गए हैं जिसमें कि सनातन को और हिंदुओं के खिलाफ इस तरीके से समाज में एक अलग ही फोबिया चला जा सके, जिसे कि हिंदू फोबिक नाम दिया गया। देखने को मिला कि भगवा आतंकवाद की जो कैटेगरी है वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के द्वारा ही रची गई है, जहां तमाम जो दुनिया भर के लोग हैं वो ये कहते हैं कि आतंकवाद का कोई जाति नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता। आपको बता दें वही देखने को मिलता है कि जो कांग्रेस के नेता हैं दिग्विजय सिंह, वो ये कह देते हैं कि आतंकवाद का जाति भी बताते हैं, धर्म बताते हैं और यही कांग्रेस नेता कहते हैं कि हिंदू आतंकवाद है, भगवा आतंकवाद है। इस तरीके की जो थ्योरी है वो रची जाती है कांग्रेस के द्वारा और हर बार देखने को मिलता है कि तमाम ऐसे कांग्रेस के नेता हैं जो कि सनातन धर्म को लेकर के, हिंदू धर्म को लेकर के इस तरीके से विवादित बोल, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं। लेकिन इसके बावजूद कोई भी एक्शन जो है वो पार्टियों के द्वारा नहीं लिया जाता है, बल्कि इसे और बढ़ावा दिया जाता है। अभी हाल ही में देखने को मिल रहा है कि कैसे राहुल गांधी जो है लगातार सनातन हिंदुत्व को लेकर के बातें करते हुए नजर आते हैं। कभी कौरव और पांडव का जिक्र करते हुए नजर आते हैं, कभी भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का बखान करते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में यह भी सवाल उठता है कि जो कांग्रेस के नेता हैं जो कि हिंदुओं के खिलाफ इतने अपशब्द बोलते हैं, तो आखिर राहुल गांधी उनको लेकर के कोई बात क्यों नहीं कहते। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।